उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, घर में खुद ही बोलो, दीवार से बोलो, प्रैक्टिस करो किसी सब्जेक्ट को लेकर, राइट? ये बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला आई अप्रिशिएट ये सिविल सर्विसेज, आपको पता है कि इसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रिटन, दूसरा होता है इंटरव्यू, राइट? राइट। और जीवन में कहीं भी आप कितने भी ज्ञानी हो, यदि अपनी बातों को या अपने विचार को यदि आप, लेखनी तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज्यादा यदि आप मौखिक व्यक्त कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड, वही आदमी सक्सेसफुल होता है। पहला पॉइंट क्या है? इसके बाद आपको बोलना सीखना होगा, ठीक है? बहुत जरूरी है बच्चों जिंदगी में। वो जमाना गया जब, जानते हो क्या, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा शर्माता है, बहुत कम बोलता है, दैट इज बुलशिट, नहीं चलेगा आज। आप लोग समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जमाना गया, बहुत पुराने जमाने की बात है, जो लोग बोलते थे बच्चा बहुत अच्छा है, शर्मीला है, बहुत कम बोलता है, ऐसा नॉनसेंस बात है। आपको फालतू बात नहीं करना है, बट जहां बोलना चाहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, उदाहरण देता हूं, अभी हमारे 2 बच्चे बोल पाए और लोग नहीं बोले, राइट? आपको आगे आना होगा, आपको बोलना होगा, ओके? दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहली जरूरत है। हम टीचर से अपनी समस्या बोलेंगे तो हमको क्या बताएगा, मानते हैं ना इस बात को, राइट? पहली बात है सलीके से, तमीज से, रेस्पेक्ट देते हुए बोलने आना चाहिए, ये बहुत जरूरत है। क्योंकि अब आप लोग 12th के बाद आप लोग यही सब फेस करोगे और कुछ नहीं फेस करोगे, रिटन इंटरव्यू कहीं भी, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक सिविल सर्विसेज की बात है, आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत अच्छा स्कोप है सेवा देने का, समझे? यहाँ 2 स्कोप है, जैसे मैंने गूगल का बताया, यहाँ भी 2 स्कोप है, एक है पावर दिखाने का, दूसरा है सेवा करना, ठीक है? तो आज पूरा समाज जो है उसको सेवा चाहिए, है ना? पावर वाले तो जानते हो बहुत, बट चाहते हैं लोग इसी इंटेंशन से, लेकिन ऐसा माहौल का फर्क पड़ता है कि फिर वो कुछ और ही मूव करता है। तो उसके लिए जितने भी आजकल मैंने, तुम लोग देखोगे गांव के बड़े नॉर्मल बच्चे सिविल सर्विसेज में क्रैक कर रहे हैं, आप लोग देखा है, सुना है ना? कहीं कहानियां तो सब आती रहती हैं टीवी पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि वो बच्चे कर सकते हैं तो आप में से कोई भी कर सकता है। एक बात और नोट कर लोगे, जो काम एक आदमी कर सकता है वो काम कोई भी कर सकता है, एकदम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और 9th और 10th के लिए तो ये वो कुछ भी तुम सोच लो जो करना है और उसके पीछे पड़ जाओ, वो होना ही है। एक प्रकृति का नियम है, मैं बता देता हूं यहाँ पर। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, ध्यान रखना इस बात, किसी भी चीज के बारे में जितना भी आप सोचते हैं, ये प्रकृति का नियम है कि आप वैसा बनने लगते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? समझ में आ रहा है तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो जीवन में, उसको बार बार जब सोचोगे तो तुमको उसी तरह का हेल्प मिलेगा प्रकृति की तरफ से, क्योंकि ये नियम है, ये लॉ है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये सच्चाई है। जिसने ठाना है वो करके दिखाया, मानते हो कि नहीं? तुमने सुना है कितने ऐसे लोग हुए हैं जिनका एक्सीडेंट में पैर टूट गया, राइट? और वो एथलीट थे लोग, ये मान के चढ़े कि हम एवरेस्ट चढ़ के रहेंगे, ये असंभव बात है सुनने में, बट उन्होंने चढ़ के दिखाया बच्चों। क्यों? इसका कारण एक ही है, ये प्रकृति का नियम है। जो तुम सोचोगे, बार बार सोचोगे और उसके अनुसार काम करोगे, ये प्रकृति समझ रहे हो ना तुम लोग, है ना? ये प्राकृतिक नियम है कि वो तुमको हेल्प करेगी ही करेगी, तुम्हारा उधर बढ़ावा होगा ही होगा, राइट? तो ये तो जो बनना है, यू हैव टू। एक बात और है, ईमानदारी जो मैं पहले ही बोला कि हर आदमी को परमात्मा ने कोई ना कोई गुण दिया है, राइट? उस पर मैं आऊंगा, सफलता के सोपान, ओके? इस पे मेरे को याद दिलाना बच्चों, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा कि सब लोग कोशिश करते हैं बट कुछ ही लोग सफल होते हैं, सब लोग सफल क्यों नहीं होते, है ना? क्वेश्चन होता है, कोशिश तो सभी करते हैं। तो जो पहला है वो ये है कि हमको जो बनना है उसके लिए मैं सोचता रहूंगा, एकदम पिन पॉइंटेड। यदि इसमें भी एक बात है,
यदि तुम्हारे अंदर वो गुण है और तुम यदि वैसा ही सोच रहे हो बनने के लिए, तो फिर तुम्हारा स्पीड तेज रहेगा, समझ रहे हो? और यदि तुम्हारे में वो गुण नहीं है, जहां भी तुम दुविधा में हो, अरे नहीं ये करे कि ये करे, समझ रहे हो ना, उसका स्पीड ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। बड़ा नियम नहीं कहता है, वो स्लो रहेगा। वो बेचारा आधा टाइम इधर सोचेगा, आधा टाइम इधर सोचेगा, तो जो एक पॉइंट को लेकर सोचेगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, राइट? समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए जो बनना है वो आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है कि आप में वो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए और हमको किस तरह। तो जैसे कि आप जानते हैं बहुत लोग साइंस, आर्ट्स, इतने सब्जेक्ट्स हैं, हम थोड़ा 9th के स्टैंडर्ड से पूछते हैं आगे आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर बोल सकता है, हाथ उठाइए, कौन बोलना चाहता है? 9th का लड़का कौन बोलना चाहता है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? वेरी नाइस। नाम आपका? मनोज कुमार माता। मनोज कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। देखो यही होता है, मेरे को पता है कि आप जितने भी 9th में पढ़ते हो लगभग आप सबको पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, समझ रहे हो बेटा? लेकिन वो हिम्मत ही नहीं हो रही किसी में कि हम खड़ा होकर के बताएं। ओके, शर्माना। मैं आते ही कहा बेटा आप लोग मेरे बच्चों की तरह हो, ये हमेशा भूल जाओ कितना भी ज्ञान है, जब तक साहस नहीं करोगे खड़ा होकर के बोलने का, है ना, तो आपकी प्रतिभा दबी रह जाएगी। इसके लिए आप जिम्मेवार हो, कोई दूसरा नहीं है। वो कोई दूसरा आपके लिए कोई दूसरा नहा नहीं सकता, खा नहीं सकता, ब्रश नहीं कर सकता, वो आपको ही करना है। इसी तरह से आपकी प्रतिभा को आपको ही उभर उपाड़ना है। दूसरा कोई सजेशन दे सकता है, आपको उठा के दौड़ा नहीं सकता, राइट? हाँ बोलिए बेटा, क्या क्या सब्जेक्ट है? साइंस, मैथ। साइंस में क्या है? साइंस डिटेल करो। ये सब लोगों का कंबाइंड होता है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कंबाइंड होता है 9th में? ओके फाइन। साइंस और दूसरा मैथ, मैथ्स, फाइन। इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी। हाँ ओके, हाँ ठीक है, पर्याप्त है, बैठो। मैं बोलना चाह रहा था कि इसमें कई बार तुम लोग देखोगे परिवार में क्या होता है, आप लोगों के साथ कैसा होता होगा, इसलिए बता रहा हूँ। एक बात और है, आप लोगों को फ्रीडम है, कहीं भी मेरे बात से आप लोगों का विचार यदि नहीं मैच करता है तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। बच्चों एकदम बोलोगे नहीं सर मेरे साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना? एकदम ओपन रहो। मैं बोल रहा हूँ कि आजकल सारे माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बेटा साइंस पढ़े, मानते हो ना? ये पागलपन भयंकर सवाल है, समझ रहे हो ना, कि हमारा बेटा साइंस पढ़े। अरे भाई साइंस के लिए हाँ, मैं बता रहा हूँ परमात्मा ने सबके अंदर कुछ न कुछ गुण दिया हुआ है, राइट? तो अपने गुण को पहचानो। बहुत लोगों को कॉमर्स में इंटरेस्ट है ना, बहुत लोगों को जानकारी भी होना चाहिए, बहुत लोगों को मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बहुत लोगों को सोशल साइंस है, बहुत लोगों को हिंदी आती है ना। तो अपने पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रतिभा क्या है, और वो 9th 10th तक आता है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो? स्ट्रेंथ मतलब समझते हो ना तुम लोग, हमारी ताकत क्या है, हम किस चीज में अच्छा कर सकते हैं, मानते हो ना इस बात? हाँ, है ना, ये सबको समझ में आने लगता है, राइट? और ये पढ़ाई तक सीमित नहीं है, स्पोर्ट्स है, डांस है, म्यूजिक है ना। और आजकल तो ऐसे प्रोफेशन है जो कि बड़े छोटे प्रोफेशन है, तो उसमें आदमी बहुत कुछ करता है। ओके, दैट इज वन पार्ट। तो एक बात और मैं बता देता हूं, ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, राइट? जब आप डिसीजन एकदम क्लियर ले लेंगे कि हमको यही करना है, स्पेस देखो 9th का बच्चा कुछ भी कर सकता है। साइंस लेना तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, राइट? साइंस लेना है, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, दैट इज वन पार्ट। दूसरा है कि कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप आगे बढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, यदि तुमको अपना इंटरेस्ट है और उसमें काम करोगे तो तुम बहुत ऊपर जाओगे। ओके, तो हमारे साथ क्या हुआ बच्चों, मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि हम गांव में पढ़े, आप लोग समझ रहे, आपसे बड़ी परिस्थिति थी। पिताजी एक ही चीज सुने थे कि लड़का इंजीनियर बनना चाहिए, है ना? ये सब सपना बड़ा भयंकर रहता है।
तो हम घर में बड़े थे तो सोचे भाई ये तो बड़ा अजीब बात है, इंजीनियर क्या होता है। जैसे मैंने बताया इलाहाबाद गया तो हमको बताया गया कि ऐसे ऐसे करने से इंजीनियरिंग हुआ। एनीवे, बट उसमें फिर आ जाती है बात सफलता कैसे मिले। बच्चों में बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, इतना बता देता हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट मैं रहा हूँ। मेरा इंग्लिश में ग्रेस मार्क देके पास हुआ था, 35 नंबर था 100 में, राइट, इंग्लिश में। एंड टुडे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो 12वीं में कुछ नहीं कर पाया वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाया। ओके, तो ये बहुत बहुत विचित्र चीज है। तो इसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है वो कहीं लिखो तुम लोग, यदि हिंदी लिख सकते हो तो 7 फैक्टर्स में बताऊंगा सक्सेसफुल। ठीक है, सफल होने का पहला फैक्टर है फलिष्यतीति विश्वास सिद्ध प्रथम लक्षण। हमको पूरा विश्वास है कि तुम लोग हिंदी लिख सकते हो। फलिष्यतीति विश्वास संस्कृत है, सिद्ध प्रथम लक्षण। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, हिंदी लिख लीजिएगा।